दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहां पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है या 18 लाख बच्चे गरीब बच्चे जो कि वर्ल्ड क्लास वो इंपॉर्टेंट है। मोदी यहाँ पे आक्रोश में आकर के 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गिनाए, इसलिए दिया था ताकि हर विधानसभा में एक अच्छा स्कूल हो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल फेल हो गया। अभी आक्रोशित मत होइए, अभी मत होइए। ये देखिए मैं भी बता देता हूं, इनकी कहानी बताता हूं। देखिए जो सच बोलता है वो गुस्सा नहीं होता। अब आप झूठ बोलेंगे तो गुस्सा होना पड़ेगा, सच बोलेंगे खुशी खुशी बोल पाएंगे, झूठ बोलेंगे तो दुखी होकर बोलेंगे। दिल्ली का शिक्षा मंत्री ही दिल्ली का शराब मंत्री था। स्कूलों के सामने ठेके खुलवाए, स्कूलों के सामने एक के ऊपर एक फ्री। मिलेनिया ट्रंप आई थी देखने, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अरे केजरीवाल जी तो जा नहीं पा रहे देखने, आपके शिक्षा मंत्री तो देख नहीं पा रहे, नहीं करवाएंगे। स्टॉक बचा हुआ था इनके पास घर में, नहीं तो जैसी बात करके वोट देने आए थे तो क्या देख करके आए थे? ब्लू वैगनर थी, गले में मफलर था और खांसते हुए केजरीवाल जी थे। कहते थे खो खो। ये नारा तो आपने भी दिया था कि जहां झुकी वहां मकान। हमने 30,000 घर बनाए दिल्ली के अंदर। बताइए आपने कितने बनाए? प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट ये दिल्ली के अंदर बनाने का काम करा। मैं अपना पूरा समय शो का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देता हूं। 10 नए कॉलेज के नाम बता दीजिए जो दिल्ली में बनाए हो। 70 का वादा किया, कहां बनाई? एड्रेस नहीं, हवाला करो। सुनो ठीक है, मानता हूं ना, मेरे पास लिस्ट नहीं है। आज तक न्यूज चैनल पर एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट चल रही है जिसमें भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा आमने सामने थे। डिबेट में सिद्धार्थ यादव ने ऋतुराज झा से एक सीधा सवाल पूछा कि दिल्ली में आपकी सरकार द्वारा बनाए गए 10 कॉलेज के नाम बता दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास इसका जवाब नहीं था। उसने डिबेट को इधर उधर भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उनकी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने मान ही लिया कि उनके पास कॉलेज की लिस्ट नहीं है। ये देखना दिलचस्प था कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करने में असमर्थ था। वह केवल फ्री की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब उनसे विशिष्ट सवाल पूछा गया तो वे जवाब देने में असमर्थ रहा। स्टूडियो में बैठी पब्लिक ने भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कई सवाल पूछ लिए जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इन सवालों को लेकर इतना झल्ला गया कि वह बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव से ही उलझ बैठा और उन सवालों को लेकर सिद्धार्थ यादव को ही घेरने लगा। तो देखते हैं सिद्धार्थ यादव और ऋतुराज झा की दिल्ली इलेक्शन को लेकर डिबेट में जबरदस्त तू में और सिद्धार्थ यादव का ऋतुराज झा को इन सवालों पर करारा जवाब देते हुए उसको डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर करते हुए। तो देखते हैं फिर इस धमाकेदार डिबेट को किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने ऋतुराज झा की डिबेट में अच्छी तरीके से बजा के रख दी। तो शुरू करते हैं मजेदार डिबेट को। देखिए अंजना जी अभी रामलीला मैदान की बात कर रहे थे। रामलीला मैदान से तो याद कुछ और भी आता है दिल्ली की जनता को। खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के कैसे कपड़े उतारे थे इन्होंने, कहा था ये जितने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, ये सोनिया जी भ्रष्टाचारी, राहुल जी भ्रष्टाचारी, और सत्ता का लालच देखिए कि सरकार बनाने पे आए तो उनके साथ गठबंधन में रहे। और आज बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ग्राउंड पे जा रहा हूं, फील्ड पे जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं उपाध्याय जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने 20 सभाएं करी होंगी, पर राहुल गांधी सब कैंसिल कर दे रहे हैं। वो पता नहीं कहां जा रहे हैं, कभी गोडे का दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, मफलर की बात हुई थी और 2 बातों का जवाब देना है हमने क्या किया। मफलर की बात हुई थी, बिल्कुल मफलर हमारे गले में भी है, मफलर इधर भी है, मफलर उधर भी है, एक के गले में मफलर नहीं है। पर जब वोट देने आए थे तो क्या देख करके आए थे? एक ब्लू वैगनर थी, गले में एक मफलर था और खांसते हुए केजरीवाल जी थे। कहते थे खो खो दिल्ली वालों मैं हूं सबसे ईमानदार, मुझे मौका दे। और बाद में क्या मिला? आज खांसती हुई दिल्ली है, हमारे गलों में मफलर है और केजरीवाल जी शीश महल के अंदर है। ये शीश महल दिया उन्होंने दिल्ली को। अगर आप शीश महल बनाएंगे और जो आपने कहकर के आए थे सब कुछ आपने तोड़ दिया, तो दोहे से शुरुआत कर रहे थे, उसमें राम का भी नाम आया कि वचन जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। दिल्ली में उल्टा हुआ, वचन तो जाए न जाए रोज जाए। बच्चों की कसम खाता हूं मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, आलिशान बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, कब कुछ ले लिया, प्राण नहीं जा सकता क्योंकि सत्ता के साथ चिपके हुए। अब हमने क्या किया ये पूछते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 10 सालों के अंदर। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने घर बनाए? ये नारा तो आपने भी दिया था कि जहां झुकी वहां मकान। हमने 30,000 घर बनाए हैं दिल्ली के अंदर। बताइए आपने कितने बनाए? हमने बैठ के साथ होता है, जितने युवा यहाँ बैठे हैं वो गूगल कर सकते हैं। हमने 29,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट ये दिल्ली के अंदर बनाने का काम करा। मकान बना दिया, आपका मौका हो गया। अभी सुनिए, 10 साल दिया दिल्ली की जनता ने मौका, दिल्ली के अंदर दिया और 30,000। मैं कहता हूँ सभी युवाओं को आप जाकर के गूगल करिए, आप जाकर के ढूंढ के निकालिए, क्योंकि ये झूठी पार्टी के चक्कर में फंस जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या कहते हैं यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ हुई क्या? झूठ बोले। आप क्या क्या करके आए कि नए कॉलेज बताएंगे और लोगों को सच बताएंगे, इस तरीके हो गया। मैं कहता हूं अंजना जी, मैं तो सबसे आखिर में शायद कॉलेज से मैं निकला हूं। मैं अपना पूरा समय शो का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देता हूं। 10 नए कॉलेज के नाम बता दें जो दिल्ली में बनाए हो। 70 का वादा दिया था, मैं इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। सारा समय ले और 10 नए कॉलेज जो आपने दिल्ली में बनाए थे उनके नाम बता दीजिए। शुरू करिए, हिंदी बताइए। पूरा पेपर लेके आए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता। कोई बात नहीं, ढूंढ रहा हूं ना, तुम्हें तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ढूंढो अगले कागज पे होगा। दिल्ली के अंदर कॉलेज खोज लो। एक सेकंड, 10 कॉलेज के नाम। दिल्ली इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मैंने बोला पीएम उदय योजना, नाम भी बताया
डीडीए को इंप्लीमेंट करना कॉलेज का था, नाम है? उस पूरे सवाल को डकार गए, का नाम है, मेरे को तो कुछ डकार नहीं गए पूरे जरूरत सवाल नहीं को। हो रही। पहले छोड़ो, यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ। अरे, अरे मैं रुको कॉलेज रुको, पूछ रहा हूँ, आप अरे कुछ रुको और ना, रुको रुको रुको, 10 नए अरे कॉलेज रुको जो आपके रुको दिल्ली रुको, के अंदर अरे सारे रुको बच्चे हंस रहे हैं, सबका अरे रुको, एंटरटेनमेंट हो रहा है ना। रुको, हवा हवाई, रुको, हवा हवाई, अरे रुको, सारी बातें हवा हवाई। रुको रुको। 10 नए कॉलेज बताओ। पहला यूनिवर्सिटी हमने बनाया, उसका नाम है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। सुनो 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 गिनो 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 सुनो मैं तो यूनिवर्सिटी भी मान लूंगा। दूसरा यूनिवर्सिटी बनाया, उसका नाम है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ एड्रेस बताओ, एड्रेस कहाँ एड्रेस बनाई? एड्रेस सुनो सुनो, बताओ बताओ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, कहाँ बनाई? कहाँ? अरे नेताजी स्पोर्ट्स सुभाष कहाँ बनाई? यूनिवर्सिटी। अरे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई? एड्रेस नहीं, हवा एड्रेस बता रहा हूँ, सुनो 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 केजरीवाल जी सुनो 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 जो 1+1 सुनो सुनो, लेके सोए थे, उसने अरे बनाई। सुनो, अरे 1+1 अरे वाली सुनो, नहीं चाहिए। अरे ग्राउंड सुनो पे सुनो बताओ। सुनो सुनो, हाँ, बताओ। आपको मकान मिला है, कॉलेज तो सुनो बताने चाहिए। आप सुनो सब सुनो, क्यों अरे बैठे सुनो हैं? यार, 10 नए कॉलेज अरे, बताइए। अरे, अरे, बताइए। सुनो ना, हाथ खड़े कर दिया। कॉलेज भी बताऊंगा, हाँ, हॉस्पिटल भी बताऊंगा, अरे आज ही सब बता रहे हैं। बताऊंगा। अरे सब आज बताऊंगा, के बाद सुनो बताएंगे। सुनो, आज बताओ, गलत आज। पिच पे आके खेल रहे हो आज। रुको रुको, अभी रुको रुको, आज बताओ। सुनो, मादीपुर हॉस्पिटल, आज के बाद अरे ज्वालापुर मैं पूछ हॉस्पिटल, रहा हूँ, अब हॉस्पिटल में हेलो, चले गए। हेलो। क्या चक्कर है ये? अरे यूनिवर्सिटी बता दिया, कौन स्कूल सा बता शिक्षा दिया, मॉडल है इनका? चलो कैमरा लेकर के बोलो, अंजना जी को चले अजय जी, गए, चलो चलिए अजय अजय जी, जी, अजय जी मैं माइक कहता हूं, में। सबके साथ अन्याय हुआ है तो एक बार रिक्वेस्ट करिए आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता को, सेकंड, एक सेकंड। इनको बोलिए प्लीज जी बताओ। इन्होंने एक भी हाँ जी। अजय जी, ठीक है, मानता हूँ ना, मेरे पास कॉलेज की लिस्ट नहीं है। अजय जी, यहाँ ये अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ अजय रुक जी, जाओ। अजय जी, कमाल हो गया। अजय जी खुद ही मान रहे हैं ये कॉलेज जो की लिस्ट कहते हैं ना कि चोर के- जर्नलिज्म स्टूडेंट। अरे इन दोनों को पहचाना है ना दिल्ली की जनता, इन दोनों मेरा को। सवाल आम आदमी हुए हैं। प्रवक्ता से। आम आदमी पार्टी से, हाँ पूछिए। आपने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया, लेकिन आप कॉलेज के नाम नहीं बता पाए। पानी दिल्ली में साफ आता नहीं है, बाहर निकले तो आंखें जलती हैं, सांस लिए नहीं जा रही। बच्चे जाएंगे कैसे कहाँ रहते स्कूल हैं? या कॉलेज कहाँ अगर रहते वो हैं? ठीक ही नहीं रहेंगे तो? आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या भेजेंगे उनके घर पे? नहीं, नहीं, कहाँ रहती हैं? कहाँ अरे रहती हैं? पूरी पता दिल्ली में लगे। सांस नहीं आ रही। अरे कहाँ रहती हैं आप? कहाँ ये क्या बात- बताएंगे? ये- बताओ, सुनो, अरे ये एक सेकंड, वो दिल्ली में पूछेंगे। रह रहे, वो शिकायत कर रहे हैं तो हम भी जानना चाहते हैं अरे कौन वो से मोहल्ले सिद्धार्थ में भाई पानी खराब पूछेंगे आ रहा तो है? समझ सारी जाएंगे। दिल्ली में सारी दिल्ली को ये परेशानी है, जवाब ऐसे दीजिए। कैसे डिबेट करेंगे बताओ? जवाब दीजिए। ये ऐसे ऐसे मैं उनसे ये तो पूछ रहा हूँ कि कौन से मोहल्ले में पानी खराब आ रहा है, हमें भी तो पता लगे। नाम बता दो, मोहल्ले का नाम बता दो। कटवरिया सराय, कटवारिया वो तो इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास है। बिस्लेरी की उसको बोतल चेक लेके करा जाओ। लेंगे, उसको चेक करा लेंगे, अब लेके जाओ। हम स्वीकार 20 करेंगे, लीटर कुछ वाला तो उसको ठीक करा देंगे, इसमें क्या है? अब चेक कराने का मौका गया, दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता देख रही है। इसी गंभीर राजनीति की वजह से 27 साल से सत्ता में नहीं आए लोग। हाँ, मफलर खींच लिया जनता इसी ने। अगला गंभीर सवाल, राजनीति अगला की वजह से 27 साल से लोगों मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल साहब ने अपना मफलर तो हटा लिया, लेकिन पूरी दिल्ली को मफलर पकड़ा दिया। दिल्ली में पॉल्यूशन होता था पराली की वजह से, जो कि पंजाब से आती है, और आज के टाइम में पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, तो वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे कि पॉल्यूशन को कम करा जाए, पराली को रोका जाए? जो दिल्ली देखिए बहुत थोड़ी अच्छा, पंजाब से आ रही है। बहुत अच्छा, खुद एक pollution सेकंड, है। एक सेकंड। पूछा है? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है पॉल्यूशन को लेकर के। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, ये पॉल्यूशन को एक स्टेट का मसला नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का मसला है। वाह, 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 और रही वाह, बात वाह, पंजाब की, वाह, तो पंजाब में जब से हमारी वाह, सरकार बनी है, स्टेबल बर्निंग का जो केसेस है उसमें बहुत वाह, कमी वाह, आई है। वाह, यहाँ लेकिन सांस फिर भी नहीं मैं ली एक जा बात रही। कहता हूं, इनके फिर चेहरे भी पे मैं एक बात seriousness जिम्मेदारी के देखो। साथ कहता हूं, वाह, इन वाह, गैर जिम्मेदार लोगों की ये तरह 10 साल में नहीं, दिखाई होती सेंटर seriousness तो क्या- क्या दिन को हो जाते। इनिशिएटिव लेना चाहिए और सभी राज्यों से बात करके, तो यहाँ और पॉल्यूशन को जो लेकर के air जो भी purifier सरकार के लगे, सबको उन पे बिल्कुल ताला क्यों लगा लेना हुआ चाहिए, करना है? चाहिए। उनको तो खोल लीजिए। आप क्यों लॉ बोल रहे हो स्टूडेंट बीच में यार? हैं? लॉ आपसे सवाल स्टूडेंट पूछा किसी ने? कुछ लॉ क्या मत स्टूडेंट मारने लगे। सर खुशी इस बात की है कि कम से कम एजुकेशन पे कॉलेज पे चर्चा तो हो रही है, जो कि पहले तो कभी होती नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने कम से कम इतना तो ला दिया है कि बाकी सब पार्टी कॉलेज और स्कूलिंग पे चर्चा कर रही हैं। बट सर इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है आपकी, जो 10 साल पहले था सब्सिडी का बिल, वो अब 7 गुना ज्यादा हो गया है। जो महिला सम्मान योजना है, वो सर 10,000 करोड़ का उसमें खर्च है, जो कि हेल्थ बजट जितना है, और 60% एजुकेशन बजट जितना है। तो सर ये सब चीजें तो कंपटीशन हो रहा है, सब बांटते जा रहे हैं। तो इसका कुछ आपने प्लान बनाया है कि सब बस बांटते ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक IITian मुख्यमंत्री, और सबसे आप सोचिए कि वो IRS ऑफिसर थे, तो उनको इंजीनियरिंग भी आती है, उनको इकोनॉमिक्स भी आती है, सवाल उनको ये सब सुने या चीजें क्वेश्चन आती पेपर है। ही बदल दिया? और अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया इन्होंने। सुन लो अंजना जी, पढ़ा लिखा सुन लो, दिमागी साथी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कैलकुलेट करके सोच समझ के ही कहा है, वरना 10 साल पहले यही लोग कहते थे कि फ्री बिजली दे नहीं सकते, दिया ना। हम स्कूल अच्छे बना नहीं सकते, बनाया ना। हम ऑनलाइन क्लिनिक बना नहीं सकते, बनाया ना। तो जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिया, बिजली दे दी, पानी दे दी, शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, और देखिए अंजना जी, हमारी तो प्राथमिकता है कि जो मूलभूत चीजें हैं और युवाओं से जुड़ी हुई चीजें स्कूल उन पर पे बात चर्चा नहीं होनी करेंगे चाहिए। बस। अब मैं स्कूल एक पे बात बात कहूंगा, नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सबसे अच्छी कैलकुलेशन जानते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, स्कूल तो शब्द भी नहीं बोलेंगे, विकसित भारत हो गया, शब्द भी नहीं बोलेंगे। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 3rd लार्जेस्ट होने वाले, और बोला, दिल्ली एक की बार क्या भी हालत है? पानी नहीं, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, लोगों को साफ हवा नहीं, ये दिल्ली होगी, अरे वो स्कूल देश की पूछ रहा है। राजधानी होगी। वो 10 साल में स्कूल देश पूछ कहां रहा से है। कहां चला गया और दिल्ली की क्या हालत हुई, वो किसके स्कूल कारण? पूछ और रहा है। कैलकुलेशन बता देता हूं, वो मैं स्कूल- झाजी आपके बीच में नहीं बोला था। स्कूल पूछ रहे हो। मैं इनने क्या बोला था, एक RTI है मेरे पास, बस 10 सेकंड लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI डाली दिल्ली सरकार में, 10 साल के अंदर आपने कितने पेशेंट ट्रांसपोर्ट की एम्बुलेंस खरीदी? दिल्ली सरकार ने खरीदी 0।
आपने कितनी डिस्ट्रॉय कर दी जो पुरानी हो चुकी है? सारे नौ, फर्जी कागज मतलब इनके 9 पास कम चलेगा कर दी, जो पुरानी थी वो कम कर दी, नई खरीदी 0। लाइफ सपोर्ट वाली जो एम्बुलेंस होती है वो 10 साल में, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट अरे वो स्कूल कितनी की खरीदी? पूछ रहे हो 10। नौजवान। कितनी खत्म कर दी? 20। ये दिल्ली है, ये आपका हेल्थ अगला मॉडल है, सवाल। ये मुझे शिक्षा एक दो सवाल मॉडल और ले है। लीजिए, माफ सिद्धार्थ। करिए दिल्ली को, माफ करिए दिल्ली की जनता को, माफ करिए। इनका भी दीजिए, आप भी 2100 दे रहे हैं, उस सवाल से भागिएगा मत, मैं बिल्कुल क्योंकि नहीं अब रेस लगी है कि किसकी बोली कितनी पहुंचती है और कहां जाके रुकिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बार बार पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि गंभीर विषय है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो दिल्ली सरकार के पैसों से, आपके और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जो एयर प्यूरिफायर्स लगे थे, ताले लगे हैं उस पर। ये हाईकोर्ट ने बोला, वहां गए जर्नलिस्ट गए, ताले लगे हुए, कोई नहीं चल रहा। ये कमाल की बात है। अब दूसरी बात बताता हूं, स्कूलों की बार बार बात की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल, दिल्ली में कितने स्कूल? उत्तर प्रदेश के कुल स्कूलों की संख्या है, सरकारी स्कूलों की 1,37,024। 28,000 दिल्ली सरकार स्कूल के बंद कितने कर स्कूल रहे है? हैं आप उत्तर प्रदेश में। 2784। 28,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। 2784 स्कूल वर्सेस 1,37,000। जी कह रहा हूं 1,37,024। भाई ये है दिल्ली के ये है यूपी के सरकारी स्कूल, और 2700 है दिल्ली के अंदर। पर महिलाओं वाले विषय से देखिए भागेगा, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार का बीच में मत बोलिए आप, मिस्टर झा। कमाल बात है, कमाल है, ये लोग आपको बिल्कुल हम अलग बोले से आप। मेडल देंगे लास्ट में। ठीक है, गजब है आप भाई, प्लीज अभी वेट फॉर जो योर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उसका जवाब देता हूं। ये कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पैसा देकर के सशक्तिकरण करेगी? बिल्कुल नहीं। हम वही पार्टी है जो इनके काफी विरोध के बाद भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल लेकर के आए। ट्रिपल तलाक के तंज से हमने इस देश को हटाया। विमेन डायरेक्टर अगर आज देश के अंदर है तो उसको ज्यादा फंड केंद्र की सरकार से स्टार्टअप योजना के तहत में मिलेगा। जो महिला आवास, जो पीएम आवास योजना में घर रजिस्टर होगा, वो महिलाओं के नाम पर होगा। अगर आज जनधन अकाउंट इस देश के अंदर खुले जिसमें ये पैसा दे पाएंगे, व्यवस्था हमने बनाई। जो कोई भी पैसा देने की बात करता है वो व्यवस्था तो हमारी है, उसमें 51% अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं आज। जिसको लेकिन अगर ये CM व्यवस्था कौन होगा होती, नहीं तो ये बताएंगे। नहीं कर पाएंगे। दिल्ली- भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में हो रही प्रचंड है। बहुमत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के